जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माँ काली और दुर्गा और शिव की पूजा क्या एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि माँ काली को तो बलि भी दी जाती है और जो भोले बाबा हैं और जो माँ दुर्गा हैं उनको ये सब चीज़ नहीं दी जाती। तो क्या हम इन तीनों को एक साथ पूज सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं, इनके नाम का दिया जला सकते हैं या नहीं जला सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, सब कुछ बताने जा रही हूँ। तो बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, लोगों के यूँ बोल रहे थे कि माँ काली की पूजा और माँ दुर्गा की पूजा और बाबा शिव की, क्या हम इन तीनों की पूजा एक साथ कर सकते हैं, इन तीनों का नाम लेकर हम दिया जला सकते हैं या नहीं जला सकते, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो मैं आज उनको यही बताने वाली हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, माँ काली जो है उसको हर एक चीज़ चढ़ाई जाती है। ठीक है, देखो, सब लोग उनको सात्विक रूप से भी पूजते हैं, सब लोग उनको तामसिक रूप से भी पूजते हैं। तो उनको दो तरीके से ही पूजा जाता है, यानी कि एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है। तो ये जो सात्विक रूप होता है, ये साधारण रूप होता है। इसमें ना तो माता काली को बलि दी जाती है किसी भी चीज़ की, बकरे की, या फिर अपने आप का खून देते हैं इंसान लोग अपना हाथ काट के, तो वो खून भी माता काली को नहीं दे जाता सात्विक रूप में। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इनको सात्विक रूप में पूजना पसंद करते हैं। और फिर ऊपर से ना तो इनका विकराल रूप देखने को मिलता अगर हम सात्विक रूप में पूजेंगे, ना ही किसी भी चीज़ की घबराहट, ना किसी चीज़ का डर। तो ये होता है। ठीक है, और जो माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा को तो सब लोग नॉर्मल तरीके से पूजते ही हैं। जैसे कि उनकी मिठाई चढ़ा दी, या फिर उनकी कढ़ाई चढ़ा दी, या फिर उनका दिया जला दिया, धूप बत्ती लगा दी और भोग में उनको मिठाई चढ़ा दी, पेड़े चढ़ा दिए, बर्फ़ी चढ़ा दी, ये सब चीज़ चढ़ा देते हैं लोग बाग। तो उनको ये सब चीज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो बलि चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती, ना ही अपना खून देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो माँ दुर्गा है वो सात्विक रूप से ही पूजी जाती है। जैसे माँ वैष्णो पूजी जाती हैं, वैसे ही माँ दुर्गा पूजी जाती हैं। तो अब इसमें अंतर यही हो गया कि माता काली तो सब चीज़ लेती है, माँ दुर्गा कुछ नहीं लेती ऐसी, मतलब बलि वली किसी भी इंसान की। मतलब आजकल के टाइम में तो अपना खून ही चढ़ा देते हैं माता को काम कराने के लिए। तो ना ही वो इंसान का खून लेती है, ना ही वो किसी जानवर की बलि लेती है। अब जो भगवान शिव है ना, उनको भी सात्विक रूप से ही पूजा जाता है। वो भी माँ वैष्णो की तरह ही हैं। उनके खाली शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है दूध डाल के जल में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भोग प्रसाद में खीर चढ़ा देते हैं बना के घर से। खीर पूड़ी हो गया, और ये आपका मिठाई विठाई पेड़े चढ़ा दिए या लड्डू चढ़ा दिया, ये कुछ सब कुछ चढ़ा देते हैं लोग बाग। ठीक है, पर इनको भी, बाबा भोलेनाथ को भी बलि वली की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को किसी भी बात का डर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये जो देवी देवता हैं, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ ज्वाला है, ये सब देवियाँ एक ही है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो। और जो बाबा भोलेनाथ है उनकी अर्धांगिनी है, और बाबा भोलेनाथ की बीवी हैं ये पार्वती माता, और इनके ही ये सारे रूप हैं। समझ रहे हो। तो अब जो माँ दुर्गा का रूप भी माँ काली को ही माना जाता है। तो जो माँ दुर्गा का रूप है ये अपने अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से ही पूजती है। यानी कि लोग बाग जैसे माँ काली को पूजेंगे, रूप तो वो दुर्गा का ही है, तो उनको तामसिक रूप में पूजेंगे। अब माँ दुर्गा को वैष्णो रूप में पूजेंगे तो साधारण तरीके से पूजेंगे। तो बस यही होता है। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन तीनों की पूजा एक साथ आराम से और अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इन तीनों की ही पूजा करोगे तो आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। माँ काली की, माँ दुर्गा की, बाबा भोलेनाथ की कृपा भी आप लोगों के ऊपर होने लगेगी।
तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिया लगाते हैं माँ काली का या माँ दुर्गा का या बाबा भोलेनाथ का, तो उन्हीं के साथ साथ माँ काली का नाम भी ले दो, माँ दुर्गा का, तीनों का नाम ले दो, ठीक है। तो वो तीनों एक में ही आ जाते। तो ये सारे देवी देवता सब एक ही हैं। या आपकी गलतफहमी होती है कि हम उनका एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब चीज़ एक ही है, आप इनको एक साथ आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। अब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो किसी भी दूसरे के साथ पूजी नहीं जा सकती, पर ये चीज़ पूजी जा सकती है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ इनके पति हैं, ये उनकी बीवी हैं। तो फिर दोनों को एक साथ पूजोगे तो इससे बढ़िया और चीज़ क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।